हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से चल रही होगी। जैसा कि आज आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके सामने आज आप लोगों के लिए जीव विज्ञान 2025 में आने वाले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हैं उसी को लेकर आया हूँ। और ये 100% इन चित्रों में से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस चित्र के माध्यम से इसको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे एग्ज़ाम में आने पर कोई भी हेजिटेशन ना हो और आप लोग आसानी से चित्र बना सकें। तो आइए पहले देखते हैं कि पहले चैप्टर से कौन से इम्पोर्टेंट चित्र हैं। तो आप देख रहे हैं पहला आप लोगों का चित्र है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प की संरचना होती है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इसी चैप्टर में आप देख रहे हैं लिखा है इनमेच्योर एंथर, यानी अपरिपक्व परागकोश की संरचना क्या होती है, पूछी जाती है। क्योंकि अपरिपक्व परागकोश में ऐसी संरचना होती है जो बिना स्फुटन होता है, इसमें स्फुटन नहीं होता है। क्योंकि जब स्फुटित हो जाता है तो परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो वह परिपक्व परागकोश की श्रेणी में आ जाता है। तो अपरिपक्व परागकोश की संरचना क्या होती है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में यानी 3 मार्च को आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया तरीके से फिगर बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला चित्र है मेच्योर एंथर, यानी परिपक्व परागकोश। यानी परिपक्व परागकोश में आप देखते हैं कि परागकण क्या हो रहे हैं, पॉलन ग्रेन क्या हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। तो यह परिपक्व परागकोश की संरचना है। ये भी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करके और आसानी से बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं, जिससे आपका 4 से 5 नंबर तक क्या हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं अगला चित्र है शुक्राणु की संरचना। क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले शुक्राणु की संरचना है जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसका भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाले समय में कोई परेशानी ना हो। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है परागकण की संरचना। क्योंकि परागकण की संरचना भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग बेहतर तरीके से बना लीजिएगा, जिससे आप लोगों को एग्जाम में कोई समस्या ना हो। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना एक है। इस बीजांड की संरचना आप देखते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे एग्जाम में आने पर कोई हेजिटेशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, जिससे आप लोग आसानी से इस चित्र को बना सकें। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला चित्र है न्यूक्लियोसोम की संरचना। आप लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम की जो संरचना होती है अष्टफलकीय होती है, और इसमें क्या होते हैं, H1 हिस्टोन प्रोटीन से क्या होता है, ये दोनों छोर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन क्या होता है, H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। ये सब क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, एक गेंद की तरह क्या होती है, रस्सी उसके ऊपर क्या होती है, जैसे बंधी होती है, उसी तरीके से ये बंधा हुआ है। इस तरीके से अगला कोई चित्र है इस वीडियो में प्रतिरक्षी अणु की संरचना। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बना लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है। अगला चित्र है, ये एग्जाम 2025 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिससे क्या कहते हैं, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र दो तरीके से पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाता है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, या ऐसा पूछा जाता है कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यह सचित्र वर्णन करना आएगा तो आप लोगों को चित्र भी बनाना रहेगा, और चित्र के साथ साथ जैसे अंडाशय है, अंडवाहिनी है, गर्भाशय है, यौन है, यानी वेजाइना है, इसके सभी के बारे में क्या होगा, लिखना होगा। तो उसका क्या हो जाएगा, सचित्र वर्णन हो जाएगा। लेकिन ये चित्र केवल पूछा जाएगा तो आपको यही फिगर केवल क्या कर देना है, बना देना है, जिससे आप लोगों के एग्जाम की तैयारी जो होगी बेहतर तरीके से हो जाएगी। अगला है इसी में
नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख रहे हैं कभी कभी पूछा जाता है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए या नर जनन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाइए। यदि केवल नामांकित चित्र बनाना आएगा तो आप ये आसान वाला जनन तंत्र का चित्र बनाया गया है, ये आसान वाला बना लीजिएगा। अगर वर्णन करना आएगा तो आपको वृषण से, वृषण कोश से, अधिवृषण से, ठीक है, शुक्रवाहिनी से, शुक्राशय से, प्रोस्टेट ग्लैंड से, सिसन से, ये सब आपको लिखना पड़ेगा धीरे धीरे। इस तरीके से ये क्या है, एक नर जनन तंत्र का चित्र है। आप लोग इसको देख लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला चित्र है मादा अंडाण। जो अंडाण होती है, अंडाण की संरचना कैसे होती है, तो आप देख रहे हैं अंडाण की संरचना होती है जो आपके एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंडाण का भी क्या कर लेंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा जिससे बनाने में कोई समस्या ना हो। अगला है आपका ओवरी, अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा जिससे आने वाले एग्जाम में कोई समस्या ना हो। इसी में आप देख रहे हैं अगला है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में अवस्थाएं, कि जो प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र होता है या मलेरिया का जीवन चक्र जो होता है किस तरीके से होता है। तो आप देख सकते हैं ये कभी कभी मलेरिया का जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाना आता है तो आप लोग इस तरीके से बड़े आराम से बना सकते हैं जिससे कोई समस्या ना हो। आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिगर बनाया गया है, बहुत मेहनत करके फिगर बनाया गया है। आप लोग इस फिगर को बार बार प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके बना लीजिएगा जिससे कोई भी फिगर यदि एग्जाम में आ जाए 2025 3 मार्च को तो किसी भी बच्चों को बनाने में कोई समस्या ना हो।